हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही डिलीशियस रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर की रेसिपी है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब में बेल आइकन को प्रेस कर दें कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। कढ़ाई पनीर बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, इनको इस तरह के स्लाइस में कट कर लिए हैं। एक शिमला मिर्च लिए हैं, इनको भी कट कर लिए इस तरह के स्लाइस में। 200 ग्राम पनीर लिए हैं। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज लिए, इनको कट कर लिए हैं। 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं, इनको छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं। एक बड़े साइज़ के टमाटर हैं, लहसुन, हरी मिर्च लिए हैं। अब हम इनका बारीक पेस्ट बना लेते हैं। इसके लिए हम एक मिक्सर जार लिए हैं, इसमें इनको ऐड कर लेते हैं। जो प्याज कट किए थे उनको भी ऐड कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, फिर हमें इनका एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैंने इनका एक बारीक पेस्ट बना लिया है। अब हम इनको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम इसी मिक्सर जार में हम टमाटर जो कट किए थे उनको ऐड कर लेंगे, प्यूरी बना लेते हैं। देखिए मैंने टमाटर का भी प्यूरी बना लिया है। देखिए मैंने पनीर को भी बड़े स्लाइसेस में कट कर लिए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कट कर सकते हैं, छोटे या बड़े स्लाइसेस में। अब इनको हम मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट के लिए हम ½ टीस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने से इसमें नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 1 चुटकी गरम मसाला, इससे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। 1 चुटकी काली मिर्च। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इनको 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। फिर हम इनको फ्राई करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई को हम रख दिए थे पहले से गर्म होने के लिए। कढ़ाई भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम 1 टीस्पून के करीब घी ऐड करेंगे। घी से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। आप तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। घी को हम गर्म होने देंगे। घी भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम पनीर को ऐड कर लेंगे। अब हम पनीर को हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको तल लेंगे। देखिए बिल्कुल इस तरीके से। अब इनको हम पलट लेते हैं। एक साइड पनीर सिक चुकी है, दूसरे साइड भी इनको सेक लेते हैं। यदि आप इस तरीके से कढ़ाई पनीर बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो दोनों साइड पनीर हमारी सिक चुकी है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी प्रकार हम जो और पनीर है उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में जो शिमला मिर्च प्याज कट करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे और इनको 4 से 5 मिनट तक इनको भून लेंगे। इनको सॉफ्ट नहीं करना है, इनको हल्का सा क्रंची रखना है। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, उसमें हम ½ टीस्पून के करीब नमक ऐड करेंगे। इस वक्त नमक ऐड करने से हमारे शिमला मिर्च प्याज में नमक अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए हमारी प्याज शिमला मिर्च भी फ्राई हो चुके हैं। अब इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम इसी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे। तेल में ही इनको अब बनाएंगे। तो उसके लिए हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं, ½ टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा, लौंग, इलायची, 4 से 5 काली मिर्च लिए हैं। तेल को भी हमारा गर्म हो चुका है, उसमें हम फ़ोरन को ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से चटकने देंगे। फ़ोरन का कलर भी हमारा चेंज हो चुका है। उसमें हम जो लहसुन, हरी मिर्च और प्याज का प्यूरी बनाए थे उनको ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम ½ टीस्पून काली मिर्च, ½ टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इनको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले में से हमारे तेल ना छोड़ दे। गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और जो हम टमाटर का प्यूरी बना के रखे थे उनको भी ऐड कर लेंगे। इनको मीडियम फ्लेम पे ही भूनना है चलाते हुए। देखिए हमारे मसाले 90% तक भून चुकी है। उस पे हम 2 टीस्पून के करीब मलाई ऐड करेंगे।
मसाले को हम 5 से 6 मिनट तक फिर से भूनेंगे इनको चलाते हुए, और गैस का फ्लेम को हम मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो मसाले हमारे जल भी सकते हैं। अब हम सब्ज़ी में अच्छा कलर लाने के लिए 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। आप स्किप भी कर सकते हैं, थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐड कर दिए और इनको 1 से 2 मिनट तक फिर से भूनेंगे। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हम 1 टीस्पून के करीब टमाटो केचप ऐड करेंगे। टमाटो केचप को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारे टमाटो केचप भी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब उसमें हम जो प्याज और शिमला मिर्च फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। अब इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट तक इनको भून लेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। फिर हम इनको एक बार चला लेते हैं और चलाने के बाद हम इसमें जो पनीर फ्राई करके रखे थे उनको ऐड कर लेंगे। अब हम इनको मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट इनको फिर से भून लेंगे। देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब हम इनको 3 से 4 मिनट के लिए ढक देंगे एक उबाल आने तक। देखिए हमारे 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। अब उसमें हमारे सब्ज़ी में उबाल भी आ चुकी है। अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए हमारी सब्ज़ी बिल्कुल हो चुकी है। अब उसमें हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला ऐड करेंगे और इनको अच्छे से चला लेंगे। चलाने के बाद हम इनको गैस का फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इनको ढक के छोड़ देंगे। फिर हम इनको सर्व करेंगे। तो 2 से 3 मिनट भी हो चुके हैं। अब इनको हम सर्व कर लेते हैं। अब आपको इसका टेक्सचर देख के लग रहा होगा ना कि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और नया तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा कि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और ट्राई करने के बाद कॉमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।